टेम्पलेट सिलेक्शन तो हमने सीख ली है और आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो अपने तौर के ऊपर डिफरेंट टेम्पलेट्स को इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। अब बारी आती है वेबसाइट एडिटर की। बेशक आप उसको अपने तौर के ऊपर प्ले अराउंड करके देख भी चुके होंगे, लेकिन इस सेशन के अंदर ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो विक्स आपको वेबसाइट एडिटर या बिल्डर के अंदर देता है। और ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चंद इंफॉर्मेशन के बाद आप अपने तौर के ऊपर विक्स को इस्तेमाल करना शुरू करें और प्रैक्टिस करें और एक्सप्लोर करें कि सॉफ्टवेयर के अंदर और क्या क्या पावर है जो आप एज ए फ्रीलांसर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वापस wix.com के अंदर और वेबसाइट एडिटर को इस्तेमाल करते हैं। अगर तो आपके सामने वेबसाइट एडिटर खुला हुआ है तो दिस इज़ द पेज विच यू सीइंग एट द मोमेंट। लेकिन अगर वेबसाइट एडिटर आपके सामने नहीं है तो द वे टू एक्सेस दैट इज़ कि जब आप मेन डैशबोर्ड पे पहुंचते हैं लॉगिन होने के बाद, तो आप अपनी साइट पे क्लिक करें और सेलेक्ट एंड एडिट साइट के इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद विक्स आपको मेन डैशबोर्ड व्यू में ले जाएगा। और जब आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो दोबारा आपके सामने एक बटन अपीयर होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है मैनेज एंड एडिट साइट। वंस यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर बटन तो वो वेबसाइट रिलेटेड मेन्यू में आपको ले जाएगा और ये ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल एडिट साइट के बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन इट विल टेक अस बैक टू दी विक्स वेबसाइट एडिटर। जब एडिटर आपके सामने खुल जाता है देयर आर फ्यू ऑप्शंस इन इन्फॉर्मेशन के जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सबसे पहले अगर हम लेफ्ट साइड मेन्यू से शुरू करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन्यू है विक्स के वेबसाइट एडिटर का। जो टॉप का मेन्यू है दैट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है जितना इस लेफ्ट साइड मेन्यू का है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो मेन्यूज़ एंड पेजेस की है। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है। ये जो नेविगेशन बार पे पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं या इस वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो तमाम पेजेस यहाँ अपीयर हो रहे हैं आपके सामने। तो इन पेजेस की लोकेशन को चेंज करना, फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस को अगर मैं होम के बाद प्रोडक्ट्स को लाना चाहता हूँ जो अभी अबाउट अस आ रहा है, तो आई कैन जस्ट ड्रैग दी प्रोडक्ट पेज अपवर्ड और आप देखें कि प्रोडक्ट जो है वो अपीयर हो रहा होगा अब होम के बाद। इसी तरीके से बाकी पेजेस की भी मैं लोकेशन को चेंज कर सकता हूँ। प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो पेज है उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एसईओ है, सेटिंग्स है पेज की, उसको रीनेम करना है, डुप्लीकेट करना है, ये तमाम चीज़ें भी अपीयर होती हैं आफ्टर क्लिकिंग दिस डॉटेड बटन इन फ्रंट ऑफ द पेज। अब हो सकता है कि आपके जो एडिटर है उसके अंदर ये प्रोडक्ट का पेज अपीयर ना हो रहा हो, आपके पास होम के बाद डायरेक्ट अबाउट अस आ रहा हो जो बाय डिफ़ॉल्ट इस टेम्पलेट के पेज डिज़ाइन के अंदर आता है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने प्रोडक्ट्स का पेज खुद डिज़ाइन किया है या खुद ऐड किया है यहाँ, जो एक बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल ऐड पेज का ये जो नीला बटन है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यू कैन एक्चुअली ऐड ए न्यू पेज जस्ट बाय वन क्लिक। तो प्रोडक्ट्स के बाद अगर मैं नया पेज ऐड करना चाहता हूँ सोशल का, तो आई विल राइट सोशल ओवर हियर, आई विल क्लिक ऑन डन बटन और अब अगर आप नोट करें तो सोशल का नया बटन जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप किसी पेज को रेप्लिका करना चाहते हैं और चेंज करना चाहते हैं तो यू क्लिक ऑन दैट पेज, डुप्लीकेट उसे करें एंड देन ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट ए न्यू पेज कि जो अबाउट है की तरह का या उस पेज की तरह का दिखेगा। जैसे जैसे आप पेज पे क्लिक करेंगे तो वो पेज आपके सामने विक्स खोल देगा जिसको आप एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं। इन पेजेस को एक्सेस करने का एक और तरीका है कि लेफ्ट राइट साइड टॉप के ऊपर भी आपको ये पेजेस नज़र आ रहे हैं, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस डाउन एरो और उसको खोलने के बाद यू कैन सेलेक्ट द पेज एंड देन इट विल ओपन दैट पेज इन फ्रंट ऑफ यू। ये तो हो गया पेज एडिशन या पेज डिलीशन जब आपने करनी है, और नेविगेशन बार आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है इन ऑप्शंस के साथ। पेजेस के बाद सेकंड ऑप्शन है बैकग्राउंड की। जब आप बैकग्राउंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो विक्स आपको डिफरेंट पिक्चर्स आपके सामने दे रहा है कि जिसमें से आप पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और एज ए बैकग्राउंड उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्ट्स के पेज पे जाता हूँ कि जो मैंने खुद क्रिएट किया था, तो इस टाइम यहाँ ये इमेज आ रहा है और इस इमेज को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो क्लिक ऑन द बैकग्राउंड पेज और मैं यहाँ इमेज नहीं डालना चाहता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँ तो इमेज विल चेंज ओवर है, लेकिन अगर मैं वीडियो इधर डालना चाहता हूँ तो दिस इज़ अ वीडियो, आई कैन क्लिक ऑन दैट वीडियो। अब वो वीडियो यहाँ एम्बेड हो गई है। अब इधर वो प्ले इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि हम इस टाइम एडिटर मोड में हैं। इसको प्रीव्यू करने के लिए राइट साइड टॉप के ऊपर आप देखें तो प्रीव्यू का बटन है, यू क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन और अब ये वेबसाइट की प्रीव्यू मोड में है हम, और आप देखें कि वीडियो जो है वो प्ले हो रही है जो आपने अभी एम्बेड की थी, इंटीग्रेट की थी थ्रू दी एडिटर। वापस मैं एडिटर में जाऊंगा, ये राइट साइड टॉप के ऊपर ग्रीन बटन है बैक टू एडिटर का। बैकग्राउंड के ऑप्शन के बाद जो है वो ऐड के ऑप्शन है जो मेरी फेवरेट ऑप्शन है। यहाँ विक्स आपको टेक्स्ट से लेकर ब्लॉग और लाइट बॉक्स बेतहाशा डिफरेंट ऑप्शंस देता है और ये तमाम प्री डिज़ाइंड ऑप्शंस हैं। मतलब ये कि ये तमाम चीज़ें विक्स ने ऑटोमेटिकली जो है वो बनाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये डिज़ाइंस ऑलरेडी विक्स ने बना के आपके सामने रखे हुए हैं जिनमें से आप डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। इसी तरीके से बटन्स हैं, बॉक्सेस हैं और बेतहाशा और चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें से। इनमें एक चीज़ जो है वो लाइट बॉक्स है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। लाइट बॉक्स इज़ बेसिकली कि जब आप कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं
तो आपके सामने एक बॉक्स पॉपअप हो जाता है कि जिसके अंदर अक्सर लिखा होता है कि 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट अगर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो वो जो है वो विक्स आपको जस्ट वन क्लिक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दीज डिज़ाइंस को आप चेंज भी कर सकते हैं और आप लाइट बॉक्स अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये मेरे नज़दीक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐड के बाद अगला बटन जो है वो आता है विक्स ऐप मार्केट का। आप अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट ऐप्स जो है जो विक्स की मार्केट में अवेलेबल हैं वो ऐड कर सकते हैं, जिस तरह फॉर्म्स हैं, कमेंट का कोई बॉक्स है, फेसबुक लाइक का पॉपअप है। इसके अलावा और भी बेतहाशा ऐप्स हैं कि जो आप अपने तौर पे इधर सर्च करें और देखें कि कौन सी ऐसी ऐप है कि जो आप अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं। माई अपलोड्स का बटन है फिर कि आपने अब तक कौन कौन से इमेजेस या वीडियोज़ अपलोड किए हैं। बुकिंग का है, ये ज़्यादा अभी फ़िलहाल आप यूज़ नहीं करेंगे। और लास्ट के अंदर ब्लॉग का है। ब्लॉग आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में जब आप टेम्पलेट डिसाइड कर रहे होते हैं तो वहाँ विक्स आपसे पूछता है कि आपने ब्लॉग तो नहीं बनाना। तो अगर आपने ब्लॉग बनाना होता है तो यू सेलेक्ट द ब्लॉग ऑप्शन इवन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये तो हो गया जेनेरिक रन डाउन ऑफ द मेन्यू के जो विक्स वेबसाइट एडिटर में आपके सामने अवेलेबल है। आप इन ऑप्शंस को अपने तौर के ऊपर सर्च करें और इसको प्ले अराउंड करके देखें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर इम्बेड करना चाहते हैं। बिफोर आई फिनिश द सेशन, दो और चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्स्ट किस तरीके से चेंज होता है वेबसाइट में, और इमेजेस में विक्स कौन कौन से फ्री इमेजेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं वापस होम पेज पे जाऊँ तो होम पेज पे जाके मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी टेक्स्ट किस तरीके से चेंज करना है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्क्रॉल डाउन तो इस टाइम हो सकता है कि बैकग्राउंड में इमेज आपके पास डिफरेंट आ रहा हो। उसकी वजह ये है कि जब आप इमेज पे क्लिक करें तो यू कैन एक्चुअली चेंज द बैकग्राउंड। तो ये कह रहे हैं चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड, और यहाँ आपको काफ़ी बैकग्राउंड विक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑन देयर ओन। तो वंस आई क्लिक ऑन द बैकग्राउंड इट विल चेंज इट ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप सिर्फ टेक्स्ट को क्लिक करें, यहाँ आपके पास कोई और टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। हेलो टेक्स्ट इस वजह से लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आई हैव क्लिक द एडिट टेक्स्ट बटन। जब मैं एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो इट्स एज सिंपल एज इट इज़ कि यू कैन राइट वट एवर यू वांट। तो मैं हेलो की बजाय, हेलो टेक्स्ट की बजाय हेलो अगर इसको कर दूँ तो दिस इज़ हाउ यू चेंज द टेक्स्ट। कलर चेंज करना है, बाकी फॉन्ट को चेंज करना है, वो तमाम ऑप्शन जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको प्रोवाइडेड होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइडेड हैं और आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको अपने तौर के ऊपर ज़रा प्ले अराउंड करें और देखेंगे किस तरीके से होता है। इससे अगली चीज़ जो है वो इमेज कौन से फ्री प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने ये इमेजेस अपीयर हो रहे हैं तो इनमें से मैं ये वाला इमेज चेंज करना चाहता हूँ, तो अभी क्लिक ऑन दैट इमेज, चेंज इमेज के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ एक ऊपर टॉप पे अगर आप मेन्यू में देखें तो फ्री फ्रॉम विक्स का एक बटन है। ये वो इमेजेस हैं कि जो विक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कंप्यूटर का कोई इमेज यहाँ ऐड करना है मैंने, तो आई विल राइट कंप्यूटर, प्रेस एंटर। तो ये देखें कि कंप्यूटर के टैग या कीवर्ड से जौन से इमेजेस यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं वो तमाम विक्स आपके सामने यहाँ खोल के आपको दिखा रहा है। तो आप इनमें से कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। कॉपीराइट का किसी को कोई इशू नहीं होगा और मेरे एक्सपीरियंस में ये तमाम इमेजेस जो हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी इमेजेस हैं। तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज इमेजेस एंड एम्बेड इन योर वेबसाइट। तो दोस्तों ये था विक्स वेबसाइट एडिटर का वेरी ब्रीफ टूर। अब आप अपने तौर के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन को और तमाम ऑप्शंस को डिटेल के अंदर एक्सप्लोर करें और देखें कि आप किस तरीके से वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर सकते हैं और जो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं उसको अपनी ऑब्जेक्टिव और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस तरह चेंज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, थोड़े से ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्लान बनाकर वेबसाइट को रीडिज़ाइन करें और देखें कि विक्स आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है अपनी वेबसाइट को ज़बरदस्त बनाने में कम टाइम के अंदर।